So, welcome guys on the platform of Eco Study. This is so second part uh, in which we are going to see about game theory. In previous part, we see what is dominant strategy, what is prisoner dilemma. Okay, so हमने ये चीज देखा. अब हम देखने जा रहे हैं व्हाट इज नैश इक्विलिब्रियम. नैश इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? तो डोमिनेंट स्ट्रैटेजी का मतलब है कि अगर कोई भी प्लेयर है मार्केट के अंदर वो अपना बेस्ट चूज करे इरिस्पेक्टिव ऑफ अदर फर्म. दूसरा फर्म क्या कर रहा है उससे हमको कोई फर्क ना पड़ता है, हम हमारे लिए क्या बेस्ट है वो मैं चूज करूं. तो प्रिजनर डायलेमा के अंदर हमने देखा कि ए जो अगर कोई प्रिजनर है तो उसके लिए जो बेस्ट है वो क्या है, कॉन्फेस करना. बी के लिए भी देखा, बी चूज क्या किया, कॉन्फेस. इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट ए चूजिंग, बी चूज कॉन्फेस. ए जो है इरिस्पेक्टिव ऑफ बी क्या चूज कर रहा है, कॉन्फेस या नॉट कॉन्फेस, उसका जो बेस्ट डिसीजन है वो क्या है, कॉन्फेस. सो दोनों का जो डोमिनेंट स्ट्रेटेजी है वो क्या है, कॉन्फेस. ठीक है, कि क्या उनके लिए बेस्ट है इरिस्पेक्टिव ऑफ अदर वन, इरिस्पेक्टिव ऑफ कॉम्पिटिटर, दैट इज कॉन्फेस. सो कॉन्फेस कॉन्फेस एंड दैट इज नोन एज नैश इक्विलिब्रियम. व्हाट? नैश इक्विलिब्रियम. नैश इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि दो प्लेयर हैं तो दोनों के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है, इरिस्पेक्टिव ऑफ अदर प्लेयर. दोनों के लिए जो बेस्ट, तो दोनों के लिए क्या है बेस्ट स्ट्रेटेजी, कॉन्फेस कॉन्फेस. दैट्स व्हाई कॉन्फेस कॉन्फेस इज अ Nash equilibrium. Okay, so let's define Nash equilibrium. What is Nash equilibrium? So it is a situation. It is a situation in which इस बार भी Nash equilibrium से आपका पूछे गए स्टेटमेंट बना करके क्वेश्चन. ठीक है, इट इज अ सिचुएशन इन विच economic actor interacting with one another each choosing their best strategy given the strategy of other, given the strategy the other firm follow, the other have chosen. ओके, इसका मतलब क्या है कि हर एक फॉर्म यहाँ पे यहाँ मतलब ऐसा सिचुएशन जहाँ पे आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, इकोनॉमिक एजेंट है, लाइक यहाँ पे ए और बी प्रिजनर है, वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और ये अपना बेस्ट डिसीजन चूज करे. गिवन ये पता है कि अगला क्या चूज करेगा, चाहे तो कॉन्फेस चाहे तो नॉट कॉन्फेस, उनके लिए क्या बेस्ट है. तो ए के लिए कॉन्फेस बेस्ट है, बी के लिए भी कॉन्फेस बेस्ट है. दैट्स व्हाई कॉन्फेस कॉन्फेस इज अ नैश इक्विलिब्रियम. ओके, सो ये आपका नैश इक्विलिब्रियम की बात हो. सो दिस इज योर गेम थ्योरी जो आपको इतना पता होना चाहिए. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू ओलिगोपॉली मॉडल. नाउ लेट्स कम टू collusive oligopoly मॉडल. ठीक है, हमने नॉन कॉल्यूसिव ओलिगोपॉली मॉडल प्रीवियसली बात कर चुके हैं. दैट इज जो फिर से किंग डिमांड थ्योरी, कुनेट मॉडल, स्टैकेलबर्ग मॉडल एंड बर्टेन मॉडल. तो ये सारे हमने प्रीवियस पार्ट के अंदर ये कवर कर चुका हूं. नाउ वी आर गोइंग टू सी कॉल्यूसिव ओलिगोपॉली. वो नॉन कॉल्यूसिव ओलिगोपॉली के मॉडल थे, यहाँ पे कॉल्यूसिव ओलिगोपॉली के मॉडल देखेंगे. तो यहाँ पर भी देखिए कॉल्यूसिव ओलिगोपॉली में एक तो प्राइस लीडरशिप. इसका मतलब क्या है कि आपस में कोई सेट कर रहा है, कोई लीडर है वो सेट कर रहा है प्राइस को. ठीक है, कि इतना प्राइस होगा और उसको अदर फर्म फॉलो करेंगे. कोई लीडर है वो लो फॉर्म मतलब लो प्राइस है,
जिसका सबसे कम प्राइस है वही लीडर है मार्केट के अंदर। वो प्राइस को सेट कर रहा है जिसका सबसे कम कॉस्ट है। ठीक है, तो वहां पे लो प्राइस जो आपका लो कॉस्ट प्राइस लीडरशिप मॉडल वो आ जाएगा। बेरोमेट्रिक का मतलब हम लाइक कोई अगर एक्सपीरियंस गाइज है, लाइक बहुत दिनों से वो फर्म है, बहुत ओल्ड है, बहुत एक्सपीरियंस है मार्केट के अंदर, तो वो जो सेट करेगा, वो जो मार्केट को समझेगा उसे फॉलो करेंगे, दैट इज बेरोमेट्रिक। ओके, सो तीन हमें प्राइस लीडरशिप मॉडल के अंदर हमें तीन मॉडल पढ़ना है। पहला जो है वो है डोमिनेंट, डोमिनेंट फर्म प्राइस लीडरशिप, डोमिनेंट फर्म प्राइस लीडरशिप पहला। दूसरा जो है वो है लो कॉस्ट प्राइस लीडरशिप, और तीसरा जो है वो है बेरोमेट्रिक, बेरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप। ठीक है, तो ये हमें तीन पढ़नी है। सो पहला डोमिनेंट फॉर्म, इसका मतलब क्या होगा तीनों का बता देते हैं। डोमिनेंट फॉर्म प्राइस लीडरशिप, इसका मतलब क्या, जो मार्केट के अंदर डोमिनेंट फॉर्म होंगे वो प्राइस को तय करेंगे कि इतना मार्केट के अंदर प्राइस होगा, और उसी को फॉलोअर जो होंगे वो फॉलो करेंगे। गेटिंग, लो कॉस्ट का मतलब जो लो कॉस्ट होगा जिस फॉर्म का, वो जो है मार्केट के अंदर लीडर होगा, और बाकी जो है वो फॉलोवर हो। बेरोमेट्रिक का मतलब एक्सपीरियंस्ड, जो मार्केट के अंदर एक्सपीरियंस्ड है, पुराना है, अच्छा तरीके से मार्केट को समझता है, वो प्राइस या आउटपुट जो है वो तय करेगा, उसके अनुसार से फिर बाकी सारे कोई चलेंगे। तो दिस इज अ प्राइस लीडरशिप। नेक्स्ट वन इज जो कार्टल, इसके अंदर दूसरा पार्ट क्या आएगा हमारा, कार्टल। ओके, कार्टल। तो ये कार्टल, कार्टल क्या होता है आपका, ये हम चीजें फिर समझेंगे। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट विद डोमिनेंट फर्म प्राइस लीडरशिप। हमें लगता है कि डेफिनेशन आपको, मैं सबसे पहले डेफिनेशन ही लिखा देता हूं, ठीक है, कि कोलिशिव ओलिगोपॉली का डेफिनेशन क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिफाइन डेफिनेशन ऑफ कोलिशिव ओलिगोपॉली। कोलिशिव ओलिगोपॉली कहते किसको, ठीक है, तो इट इज अ फॉर्म ऑफ ओलिगोपॉली, इट इज अ फॉर्म ऑफ ओलिगोपॉली in where firms coordinate their behavior regardless of price and output decision. द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉल्यूजन, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, कोई भी कॉल्यूजन का ऑब्जेक्टिव टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, और यहां पे कॉल्यूजन कर रहे हैं दैट इज टू मैक्सिमाइज जॉइंट प्रॉफिट, जॉइंट प्रॉफिट। ओके, और साथ में टू रिड्यूस अनसर्टेनिटी, टू रिड्यूस अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग प्राइस एंड आउटपुट। अब अगर वो कॉलूड आपस में नहीं कर रहे हैं, आपस में मिल नहीं रहे हैं फॉर्म, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि क्या प्राइस होगा, क्या क्वांटिटी होगा, वी कैन नॉट डिटरमाइन, है ना। कोई नेक्स्ट टर्म के अंदर उसने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया, किसी फर्म ने दूसरे बार उसने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया, प्राइस कम हो गया, ज्यादा हो गया, सो वी कैन नॉट से। बट आपस में जब कॉल्यूजन हो जाएगा, आपस में मिल जाएंगे, तो आपस में मिल करके डिसीजन लेंगे क्या प्राइस लेवल होगा, कितना क्वांटिटी का प्रोडक्शन होगा। गेटिंग माई पॉइंट, इसलिए जो अनसर्टेनिटी मार्केट के अंदर था उसे खत्म करना। दूसरा, अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइज जॉइंट प्रॉफिट। ठीक है, तो कॉल्यूसिव ओलिगोपॉली का मतलब क्या है कि इट इज अ फॉर्म ऑफ ओलिगोपॉली जहां पर आपस में क्या कोऑर्डिनेट करते, जितने भी फॉर्म है आपस में मिल बांट करके प्राइस और आउटपुट का डिसीजन लेते। गेटिंग माई पॉइंट।
हाँ, सो दिस इज योर डेफिनेशन। अब बात करते हैं व्हाट इज योर डोमिनेंट फर्म प्राइस लीडरशिप। व्हाट इज डोमिनेंट फर्म की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे डोमिनेंट, पहला जो डोमिनेंट फर्म हो, दो फर्म है, पहला है डोमिनेंट, तो उसका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो क्या होगा, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का, मैक्सिमाइज प्रॉफिट। और प्रॉफिट मैक्सिमाइज कहाँ पे होता है, एम आर इज इक्वल टू एम सी, राइट। कि जो डोमिनेंट फर्म का मार्जिनल रेवेन्यू कब है और मार्जिनल कॉस्ट कब है, जहां पे इक्वल होगा वहीं पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग होगा। यही तो मोनोपॉली के अंदर कंडीशन था। व्हाट इज अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन इन मोनोपॉली, एम आर इज इक्वल टू एम सी, राइट। सो अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं डोमिनेंट फर्म का, तो ये मार्केट का हम ड्रॉ डायग्राम ड्रॉ करने, एक तो डोमिनेंट फर्म है और दूसरा जो है वो है फ्रिंग फर्म। फ्रिंग कह सकते हैं या फिर अ, हम कह सकते हैं एक डोमिनेंट है दूसरा फॉलोवर होगा, फॉलोवर फर्म कह सकते हैं। वो क्या होगा, प्राइस टेकर होगा, प्राइस टेकर। डोमिनेंट फर्म जो प्राइस को तय करेगा उस प्राइस को वो लेकर के चलेगा। गेटिंग। तो अगर मार्केट की हम बात करते हैं, सो मार्केट के अंदर दिस इज जो सप्लाई कर्व ऑफ फ्रिंग, ये सप्लाई है फ्रिंग के द्वारा, स्मॉल फॉलोवर के द्वारा, ये डिमांड है मार्केट का। ओके, नेक्स्ट इन दिस पार्ट वी ड्रॉ डोमिनेंट फॉर्म के लिए, वो डोमिनेंट फॉर्म, ठीक। डोमिनेंट फॉर्म का दिस इज जो डिमांड कर्व ऑफ डोमिनेंट फॉर्म, ठीक है। डोमिनेंट फॉर्म का दिस इज जो एम आर कर्व ऑफ डोमिनेंट फॉर्म, एम आर डोमिनेंट। ओके, नाउ दिस इज जो एम सी ऑफ डोमिनेंट, ये क्या है, मार्जिनल कॉस्ट कब है डोमिनेंट फॉर्म का, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ डोमिनेंट, ठीक है। अब हमें प्राइस पता करना है, तो प्राइस कौन तय करेगा, डोमिनेंट फर्म। और कहाँ पे प्राइस होगा, जहां पर एम आर इज इक्वल टू एम सी होगा। और एम आर एम सी कहाँ पे होगा, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करें। ओके, सो दिस इज योर प्राइस लेवल, ये आपका क्या होगा, प्राइस लेवल, ठीक है। जो कि दिस इज योर प्राइस लेवल, जो कि डोमिनेंट फर्म के द्वारा, ये पी स्टार जो है आपका प्राइस का लेवल हुआ। ओके, ओके, इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर लेना है। कैसे, यहाँ पे ये आपका मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे है, यहाँ से आपका मार्केट इक्विलिब्रियम गुजरेगा। मार्केट इक्विलिब्रियम का मतलब लाइक दिस इज योर डिमांड एंड दिस इज योर सप्लाई। ओके, सो ये, अब ये दिस इज योर प्राइस लेवल, इस प्राइस लेवल को हम अगर एक्सटेंड करें ये मार्केट के अंदर, कि कितना सप्लाई जो है वो करेगा फ्रिंग फर्म, फॉलोवर, ठीक है। तो ये आपका पी स्टार प्राइस लेवल, इस पी स्टार प्राइस लेवल के ऊपर जो फ्रिंग फर्म के द्वारा जो सप्लाई है वो कितना होगा, दिस इज जो सप्लाई कर्व ऑफ फ्रिंग फ्रिंग फर्म। ये सप्लाई किसका है, फ्रिंग फर्म का है, स्मॉल या फॉलोअर फर्म का है, तो दिस इज जो सप्लाई बाई फ्रिंग फर्म, एफ। मार्केट के अंदर अगर बात किया जाए तो ये जो है वो डिमांड किया जा रहा है, डिमांड कितना है मार्केट के अंदर, दिस इज जो क्वांटिटी डिमांडेड। तो बाकी का जो बीच का ये सप्लाई है वो कौन करेगा, इतना सप्लाई, दैट इज जो डोमिनेंट फर्म। गेटिंग माई पॉइंट, ये कौन करेगा, डोमिनेंट फर्म, ठीक है। तो डोमिनेंट फर्म क्या किया, प्राइस को यहाँ पे सेट किया अपना एम आर इज इक्वल टू एम सी करके, उसको फॉलो किया कौन, फ्रिंग फर्म। और उस फ्रिंग फर्म देखा कि उस वो इतना क्वांटिटी को प्रोडक्शन कर सकता है, दैट इज जो क्यू एफ लेवल। बाकी का जो अमाउंट है वो डोमिनेंट फर्म। गेटिंग माई पॉइंट, तो दिस इज योर डोमिनेंट फर्म। अब बात आता है कि
क्यों यहाँ पर व्हाट इज द कंडीशन, एम आर इज इक्वल टू एम सी। अब बात आता है क्यों ये डॉम, क्योंकि देख रहे हैं हमारा ये स्मॉल फर्म जो है या फिर जो फ्रिंग फर्म है वो कम आउटपुट को सेल कर रहा है। क्यों उसके प्राइस को फॉलो कर रहा है, वो ब्रेक भी कर सकता है, ठीक है ना। कोई फॉलोअर है तो फॉलोअर ब्रेक भी कर सकता है, उससे ज्यादा आउटपुट को प्रोडक्शन वो कर सकता है। तो हाँ जरूर कर सकता है, उससे ज्यादा भी कर सकता है, उससे कम भी कर सकता है। बट व्हाट इज द इफेक्ट कि उससे ज्यादा अगर कम किया या ज्यादा किया तो इससे डोमिनेंट फर्म का जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल है वो प्रॉफिट को अपना मैक्सिमाइज नहीं कर पाएगा। गेटिंग, अगर कोई फॉलोअर है वो क्वांटिटी का प्रोडक्शन ज्यादा कर दिया, उससे इफेक्ट किसको आएगा, डोमिनेंट को, और डोमिनेंट अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज नहीं कर पाएगा। गेटिंग माई पॉइंट। या फिर कम प्रोडक्शन कर दिया फिर भी वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसलिए ये जो फ्रिंग फॉर्म है उसको यही लेवल पे आउटपुट का प्रोडक्शन करना होगा, तभी वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाएगा डोमिनेंट फॉर्म। अब बात आता है ये क्यों इस लेवल के ही आउटपुट का प्रोडक्शन करेगा, वाई, क्यों ये क्यूएफ लेवल ही प्रोडक्शन करेगा, क्यों इससे ज्यादा या कम नहीं कर सकता। क्योंकि फ्रिंग फर्म जो है वो मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी नहीं चाहेगा। अनसर्टेनिटी, पहला, टू एवॉइड अनसर्टेनिटी फ्रिंग फर्म प्रोड्यूस QF लेवल ऑफ आउटपुट, या फ्रिंग फर्म डू नॉट डेविएट फ्रॉम QF लेवल ऑफ आउटपुट। क्योंकि वो मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी नहीं चाहता, वो डोमिनेंट है, वो लास्ट फर्म है, ठीक है। अगर हम हमने इस टर्म पे उसका प्रॉफिट जो है वो अगर नहीं किया तो दूसरे टर्म पे हमें इफेक्ट कर देगा, हमें मार्केट से निकाल देगा, और हम नहीं जानते कि नेक्स्ट टर्म पे मेरा क्या होगा। गेटिंग माई पॉइंट, दैट्स वाई इट्स अनसर्टेनिटी को अवॉइड करने के लिए वो नहीं चेंज करते। दूसरा, दूसरा बात आता है कि वाई ये डोमिनेंट फॉर्म है, तो क्यों डोमिनेंट फॉर्म ये स्मॉल फॉर्म को बाहर क्यों नहीं निकाल देता मार्केट से, ठीक है। वो क्या है, मार्केट के अंदर लीडर है, तो क्यों नहीं ये जो स्मॉल फॉर्म है या फिर जो फ्रिंग फॉर्म है उसे क्यों नहीं मार्केट से बाहर निकाल देता, अकेला राज करे मार्केट के अंदर, ये भी जहन के अंदर क्वेश्चन आता होगा। तो क्यों, क्यों नहीं ऐसा करता, क्योंकि अगर वो स्मॉल फर्म या फ्रिंग फर्म को मार्केट से बाहर निकाल दिया तो वो सिर्फ अकेला फर्म बचेगा और वो बिहेव करेगा मोनोपोली की तरह। कैसे, मोनोपोली की तरह। तो ये मोनोपोली के कैटेगरी के अंदर आ जाएगा, और गवर्नमेंट जो है इसका रूल एंड रेगुलेशन होगा मोनोपोली के लिए, गवर्नमेंट का कंट्रोल इंक्रीज हो जाएगा मोनोपोली के अंदर। गेटिंग, सो इससे बचने के लिए स्मॉल फर्म को मार्केट के अंदर रहने दे रहा है कि चलो तुम भी काम करो, ताकि हम ओलिगोपॉली फॉर्म के अंदर ही रहे। गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आ रहा है हाँ या ना, जल्दी जल्दी, यस और नो, यस और नो, जल्दी से। समझ में आया डोमिनेंट प्राइस स्ट्रेटजी, यस और नो, जल्दी। यस और नो, नहीं समझ आया, नहीं समझ आया। आप बोल सकते हैं, आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं, ठीक है। ये कैन यू प्लीज टेल कि मतलब लास्ट वाले में बिहेव वाला क्या था कि देखिए क्यू, मोनोपोली कौन। अब बात आता है यहाँ पे कि क्यों यहाँ पे पता चल रहा है मात्र QF लेवल का ही आउटपुट जो है वो प्रोडक्शन किया जा रहा है, किसके द्वारा, फ्रिंग फॉलोवर के द्वारा। डोमिनेंट फर्म जो है मार्केट के अंदर उसका ज्यादा कंट्रोल है, ठीक है। तो बात आता है क्यों नहीं डोमिनेंट फर्म ये स्मॉल फर्म को बाहर निकाल दे और पूरा मार्केट को ही अपना बना ले, सिर्फ एक ही फर्म हो, डोमिनेंट फर्म ही हो। क्यों वो ऐसा नहीं होने दे रहा है, क्यों वो फॉलोवर को मार्केट के अंदर रहने दे रहा है। क्योंकि अगर मार्केट के अंदर फॉलोवर नहीं रहेगा, दूसरा फॉर्म नहीं रहेगा, तो मार्केट क्या हो जाएगा, मोनोपॉली हो जाएगा, है ना। तो वो मोनोपॉली के अंदर आएगा, अब डोमिनेंट फॉर्म नहीं, वो मोनोपॉली बन जाएगा। अब मोनोपॉली के अंदर गवर्नमेंट का जो है वो अदर अलग अलग रेगुलेशन है,
कि मोनोपोली को इतना ये करना है वो करना है, ठीक है। इससे बचने के लिए वो यही चाहेगा कि हम अपना ओलिगोपॉली मार्केट के अंदर ही रहे, छोटा छोटा फर्म को मार्केट के अंदर रहने देते हैं, उनको कुछ शेयर दे देते हैं मार्केट का। गेटिंग गेटिंग सृष्टि? ओके, सो ये नेक्स्ट वन इज योर न्यूमेरिकल, लेट्स से न्यूमेरिकल वन ऑन डोमिनेंट फर्म प्राइस लीडरशिप। आपका मार्केट डिमांड जो है, योर मार्केट डिमांड इज गिवन 50 minus 0.3p. This is your market demand. ओके, और स्मॉल फर्म का सप्लाई कर्व जो है वो गिवन है, स्मॉल फर्म का सप्लाई कर्व दैट इज योर 0.2p, स्मॉल फर्म सप्लाई कर्व, ठीक है। नेक्स्ट वन इज योर टोटल कॉस्ट ऑफ डोमिनेंट फर्म। डोमिनेंट फर्म का जो टोटल कॉस्ट है वो कितना है, 2q। 2q इज द कॉस्ट ऑफ डोमिनेंट फर्म। वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू कैलकुलेट जो प्राइस सेट किया जाएगा डोमिनेंट फर्म के द्वारा, व्हाट दैट इज फाइंड प्राइस सेट बाय डोमिनेंट फर्म एंड कैलकुलेट इट्स प्रॉफिट। ओके, हमें मार्केट का डिमांड दे दिया है और सप्लाई दे दिया है किसका, स्मॉल फर्म का। टोटल कॉस्ट डोमिनेंट का दे दिया, हमें प्राइस और प्रॉफिट कैलकुलेट करना है डोमिनेंट का। कैसे करेंगे? अब देखिए, मार्केट का डिमांड दिया हुआ है, मार्केट का डिमांड किससे किससे बना होगा, वो डोमिनेंट का डिमांड प्लस मार्केट का डिमांड कर्व की बात करते हैं। सो मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई, राइट? वी नो एट इक्विलिब्रियम डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। मार्केट डिमांड इज इक्वल टू व्हाट, जो आपका मार्केट सप्लाई की अगर बात करते हैं तो इसमें सप्लाई दो होगा, चाहे तो आपका सप्लाई एक तो किसके द्वारा किया जाएगा, सप्लाई डोमिनेंट के द्वारा, सप्लाई बाय डोमिनेंट प्लस मार्केट सप्लाई बाय फ्रिंग, राइट? अब इफ मार्केट का सप्लाई जो है एट इक्विलिब्रियम, मार्केट सप्लाई ऑफ डोमिनेंट इज इक्वल टू मार्केट डिमांड ऑफ डोमिनेंट एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या होगा, जो मार्केट का सप्लाई है डोमिनेंट का और वो मार्केट का डिमांड इक्वल है, राइट? सो अगर मार्केट का डिमांड अगर बात करते हैं, व्हाट इज द मार्केट डिमांड ऑफ डोमिनेंट, क्या होगा? तो मार्केट डिमांड ऑफ डोमिनेंट की अगर बात करते हैं तो मार्केट का जो डिमांड है माइनस उसमें हम क्या करेंगे, जो आपका सप्लाई दिया हुआ है किसका, फ्रिंग का, उसे हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो अगर डोमिनेंट का हमें डिमांड चाहिए, व्हाट इज द डिमांड ऑफ डोमिनेंट, डोमिनेंट डिमांड, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो मार्केट का डिमांड है कि मार्केट कितना डिमांड कर रही है, माइनस हम सप्लाई करेंगे फ्रिंग का। आप फिगर के अंदर भी देख सकते हो, फिगर के अंदर दिस इज योर डिमांडेड बाई व्हाट, दिस इज द पॉइंट जहां पर आपका डिमांड किया जा रहा है मार्केट के द्वारा, ये मार्केट का डिमांड दिस मच। और हमें अगर चाहिए कि डोमिनेंट का कितना डिमांड है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो फ्रिंग का है डिमांड, क्यूएफ का लेवल को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो जो मार्केट का डिमांड है उसमें हम माइनस करेंगे किसका, सप्लाई फ्रिंग का। तब हमारा क्या आ जाएगा, डोमिनेंट का डिमांड कितना है। गेटिंग माई पॉइंट, डोमिनेंट का डिमांड कितना है। तो यहां पे देखे थे दिस इज योर लेवल ऑफ डोमिनेंट, ओके। सो दिस वन, तो अगर डोमिनेंट डिमांड की अगर बात करते हैं, मार्केट डिमांड कितना दिया हुआ है आपका क्वेश्चन के अंदर, 50 माइनस 0.3p। सप्लाई फ्रिंग का कितना दिया हुआ है, 0.2p।
इसे अगर करें तो 50 माइनस 0.5p, राइट। ये आपका डिमांड आ गया, किसका? मार्केट का। अब वी नो कि हमें डोमिनेंट फर्म की बात करते हैं तो डोमिनेंट फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल कहाँ है? एम आर इज इक्वल टू एम सी, राइट। एम आर इज इक्वल टू एम सी, दैट इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ डोमिनेंट। We know profit is equal to total revenue minus what? Total cost. Total revenue minus what? Total cost. अब यहां से अगर हम देखें ये आपका डोमिनेंट का डिमांड, दिस इज अ क्वांटिटी डिमांडेड बाय डोमिनेंट, ये जो है, अगर हम इसको चेंज करें, इसको लाइक ये जो पी के टर्म में इक्वेशन है, इसको हम क्यू के टर्म में इक्वेशन को बनाते हैं, ठीक है। इसको अगर क्यू के टर्म में आप इक्वेशन को बनाएंगे तो यही क्या बन जाएगा? क्यू इज इक्वल टू, ठीक है, ये जो क्यू के टर्म में, इसको पी इज इक्वल टू 100 - 2p, 100 - 2p, 2q। कुछ नहीं मैंने किया, मैंने p को उधर लेकर के गया, क्यू डी इज इक्वल टू कितना है? 50 माइनस 0.5p। मैं इसे इधर लेकर के आया, इसे इधर लेकर के आया, तो 0.5p इज इक्वल टू 50 माइनस क्यू डी। 0.5 को अगर नीचे लाएंगे तो 1/2, 2 ऊपर आएगा तो 100 - 2q, ठीक है। ये आपका पी का इक्वेशन आ गया। वी नो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। टोटल कॉस्ट आपका कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर? ऑलरेडी गिवन 2q। 2q आपका पहले से ही दिया हुआ है। टोटल कॉस्ट ऑफ डोमिनेंट फॉर्म इज 2q, राइट। अब यहाँ पे p की जगह पे हम लिख सकते हैं डोमिनेंट फॉर्म का डिमांड आपका गिवन है 100 - 2q इंटू क्यू। सारे को क्यू में हमने कन्वर्ट कर दिया, दैट्स वाई हमने इक्वेशन वो गेम खेला, ठीक है, कि हमने क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस जो दिया हुआ है उसको प्राइस विथ रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी हमने बनाया। ओके, अब यहां से आपका निकल करके आ जाता है 100q - 2q² - 2q, राइट। इसे अगर आप हम इसे अगर हम लोग करते हैं, इसे अगर हम लोग करते हैं इक्वेट, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? अ, ये हमारा प्रॉफिट आपका जो है वो बन जाएगा, दिस इज योर प्रॉफिट। वी नो व्हाट इज योर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल? एम आर इज इक्वल टू एम सी। तो हमें एम आर फाइंड करना है, एम सी फाइंड करना है, राइट। एम आर हमें कौन देगा? टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल रेवेन्यू गेट्स अस एम आर। तो हमें टोटल रेवेन्यू को डिफरेंशिएट करना है, मतलब इतने को डिफरेंशिएट करना है, इतने को। तो ये क्या देगा? एम आर। तो एम आर की अगर बात करते हैं, हमारा एम आर कितना आ जाएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ प्रॉफिट विथ रिस्पेक्ट टू क्यू कितना आ जाएगा? 100 - 2 इंटू क्यू² का डिफरेंशिएशन, पावर का डिफरेंशिएशन 2q, राइट। ये आपका क्या है? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या आएगा जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे टोटल टोटल कॉस्ट को विथ रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी? तो ये क्या देगा? मार्जिनल कॉस्ट। तो दिस इज गिव्स यू मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट आपका कितना आ जाएगा? 2, ठीक है, कितना? 2। टोटल कॉस्ट को जब हम क्वांटिटी के साथ डिफरेंशिएट करते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट देता है। अब यहां से आप क्या कर सकते हो? वी नो एट प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल क्या होता है? एम आर इज इक्वल टू एम सी। जहां पे प्रॉफिट आपका क्या होगा? मैक्सिमाइज होगा। मीन्स ये 100 - 4q - 2 इज इक्वल टू 0। गेटिंग? अच्छा, ये अगर आप करते तो 98 - 4q इज इक्वल टू व्हाट? 0, राइट। ओके, और अगर हम यहां से करें p इज इक्वल, ये q 4q, q का अगर वैल्यू देखें तो 98/4, ये कितना आ जाएगा? 24.5, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, हमने बस जो प्रॉफिट का इक्वेशन है उसके अंदर वैल्यू को पुट कर दिया, p का वैल्यू को पुट कर दिया। आपका टोटल कॉस्ट आपका 2q गिवन था, बस हम डिफरेंशिएट किए पूरे इक्वेशन को, तो ये आ गया 98 - 4q, और q का वैल्यू कितना आ जाएगा? 24.5। तो दिस इज योर क्वांटिटी, दैट इज योर
जो कि मार्केट के अंदर सप्लाई किया जाएगा किसके द्वारा, डोमिनेंट फर्म के द्वारा। कितना, क्यूडी, ठीक है 24.5। अगर प्रॉफिट की बात करते हैं कि प्रॉफिट आपका कितना होगा डोमिनेंट फर्म का, तो हम प्रॉफिट के इक्वेशन में सिर्फ क्यू की जगह पे वैल्यू को पुट कर देंगे, है ना। इस इक्वेशन के अंदर बस क्यू की जगह पे वैल्यू को पुट कर देंगे और जो भी वैल्यू आएगा वो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। गेटिंग। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे जब आपका पूछा जाएगा आपका कार्टेल की, ठीक है, जब पूछा जाएगा प्राइस लीडरशिप, डोमिनेंट प्राइस लीडरशिप के अंदर। ठीक, तो बस आपको एक बात याद रखनी है यहाँ पे, दिस पॉइंट, ये पॉइंट आपको याद रखना कि डोमिनेंट का डिमांड इज इक्वल टू मार्केट का डिमांड माइनस सप्लाई ऑफ फ्रेम फॉर्म या सप्लाई ऑफ फॉलोवर। ओके, सो दिस वन इज योर फर्स्ट। नेक्स्ट वन इज योर लो कॉस्ट प्राइस लीडरशिप। फिर एक बार लास्ट में वापस समझा दीजिएगा सर दोबारा सर, वहां पे आपने। ओके ओके ओके, चलिए मैं आपको यहीं पे बता, सो हमारा क्या आया था, P इज इक्वल टू 100 - 2Q। ठीक है, आपका टोटल कॉस्ट गिवन था 2Q, और हमारा क्या करते हैं सीधे, वी नो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल या इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर डोमिनेंट फॉर्म इज व्हाट, MR इज इक्वल टू MC, जहां पर प्रॉफिट आपका क्या होगा, मैक्सिमम। प्रॉफिट का इक्वेशन अगर हम लिखे क्या होता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू का मतलब प्राइस इनटू क्वांटिटी माइनस टोटल कॉस्ट गिवन है 2Q। प्राइस आपका गिवन है, डिमांड फंक्शन आपका गिवन था डोमिनेंट फर्म का, कितना 100 - 2Q, उसको अरेंज करके बनाया था -2Q। दिस इज योर प्रॉफिट फंक्शन। इसको अच्छे से अगर Q को मल्टीप्लीकेशन अंदर कर ले तो 100Q -2Q² -2Q। अब हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्सिमाइज कहां पर होगा, जहां पर आपको डिफरेंशिएट करेंगे और इसका वैल्यू कितना 0 के बराबर आएगा। रीडिंग, डिफरेंशिएशन आप करेंगे, ये कितना 100 माइनस इसका डिफरेंशिएशन 4Q -2। ठीक है, Q का डिफरेंशिएशन 1, Q² का डिफरेंशिएशन 2Q, 2 इंटू 2Q दैट इज 4Q। तो 100 - 2 दैट इज 98 -4Q इज इक्वल टू 0। सो 98 इज इक्वल टू 4Q। 98 बाई अगर 4 आप करें तो कितना आ जाएगा, 24 4 जा 96, तो 24.5 इसका वैल्यू, Q का वैल्यू 24.5। ओके, तो ये क्वांटिटी डोमिनेंट फर्म के द्वारा प्रोडक्शन होगा। प्रॉफिट की अगर बात करते हैं, व्हाट इज द प्रॉफिट, वी नो प्राइस इनटू क्वांटिटी माइनस व्हाट, टोटल कॉस्ट। प्राइस का इक्वेशन 100 - 2Q इंटू Q माइनस टोटल कॉस्ट 2Q। ये हमने किया तो ये 100Q -2Q² -2Q। ये Q की जगह पे जो है वो वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, तो रख देना है 100 इंटू 24.5 -2 इंटू 24.5 का होल स्क्वायर -2 इंटू 24.5। जो भी आएगा वो प्रॉफिट होगा आपका डोमिनेंट फर्म का। गेटिंग माई पॉइंट, गेटिंग माई पॉइंट, यस समझ। यस। हाँ, अब आ जाता है फ्रीइंग फर्म का कितना सप्लाई होगा, व्हाट इज द सप्लाई ऑफ फ्रीइंग फर्म। ओके, सो फ्रीइंग फर्म के सप्लाई के लिए आपका इक्वेशन क्या गिवन था, Q इज इक्वल टू 0.2 इंटू P। ठीक है, अब हम प्राइस लेवल फाइंड कर, Q हमें पता है तो हम पुट करके प्राइस लेवल भी फाइंड कर सकते हैं इसके अंदर। तो 100 -2Q था, यहां से P इज इक्वल टू 100 -2 इंटू Q का वैल्यू कितना है आपका 24.5, 100 - 49। So this 151 is your price level, right? This is your price level 51। अब इक्वेशन क्या था, सप्लाई फ्रीइंग का कितना गिवन था 0.2P, इन 0.2 इंटू 51। ये अगर करते हैं तो 51 इंटू 2 दैट इज योर 102 10, दैट इज योर 10.2, जो है वो सप्लाई किसके द्वारा होगा, फ्रीइंग फर्म के द्वारा होगा।
Got it? Got it? समझ में आया? क्यों पता था? प्राइस हमने बस इक्वेशन के अंदर डाल करके पता कर लिया। फ्रिंज फर्म का सप्लाई पता करना है तो पता है गिवन है 0.2 पी। पी की जगह पे बस वैल्यू को लाके पुट कर दिया। ओके, ओके। नाउ लेट्स कम टू लो कॉस्ट। हाँ, किसी को डाउट? एनी डाउट? जल्दी से, जल्दी से। एनी डाउट? नो। So this is your second part. In next part we are going to see further जो भी आपका मॉडल है और कार्टल। ओके, सो